तो चलिए स्टूडेंट, आईओटी का जो पेपर है आज का वो आ चुका है। बहुत ही ईजी और सिंपल पेपर था, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं और 100% सटीक आंसर की हैं, ठीक है। इसको आप मैच कर लें, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये जो आपको गेस्ट पेपर सॉल्व करवाया गया था बिफोर एग्जाम, अगर आपने वो देखा होगा तो मेरी 100% गारंटी है आपको इसमें से कम 40 में से बहुत सारे नंबर आपको वहाँ पे यहीं से इसी वीडियो से मिल गए होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आप वीडियोस जरूर देखा करें। तो विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट, ये पहले क्वेश्चन था। हो सकता है ये मॉक टेस्ट का जो आपको पहला क्वेश्चन है वो भी यही था मेरे अनुमान से, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो हम फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा MQTT, तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नंबर 2 है विच डिवाइस मेजर गैस और लिक्विड, आप किस में ले सकते हैं, तो गैस और लिक्विड आपको आ जाएगा प्रेशर सेंसर के अंतर्गत, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। 1.3 है व्हाट इज ESPP, ये कौन सा मॉड्यूल है, तो आपका वाईफाई मॉड्यूल होता है आपका ये, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। नंबर 4 है कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल कनेक्टेड, अगर आपको करना है तो किसमें आप करेंगे, थर्मोकपल पे, तो 1.4 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। 1.5 है स्मार्टफोन जो आपके होते हैं कैन बी यूज टू IoT सेटअप में एप्लीकेशन कितनी कैटेगरी, तो इसमें आपकी 4 एप्लीकेशन होते हैं, तो 4 लेवल कैटेगरी होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 1.6 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ IoT डिवाइस में, तो इसमें आपकी सभी ट्रेड्स होती हैं, यानी कि वायरस, नेचुरल डिजास्टर, तो 1.6 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 7 है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व द फैसिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स इंटेलिजेंस, तो इसमें आपको हो जाएगा 1.7 का ए, इंटेलिजेंस, ठीक है। 8 है यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट ऑफ IoT डिवाइस, तो इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई इसमें ऑप्शन ठीक नहीं होंगे, तो 1.8 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 9 पे आते हैं फटाफट, बहुत सिंपल है कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप, किसमें होता है आपका प्रोसेस, तो 1.9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोसेस। 1.10 है द कोर एलिमेंट इज ऑपरेटेड बाय, किसके द्वारा होगा आपका IoT सर्विस प्रोवाइडर, तो 1.10 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। फटाफट आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे, बहुत ही सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। तो पहला है यहाँ पे द यूज ऑफ RFID प्रोडक्ट लॉजिस्टिक में रियलाइज ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। IoT इज नॉट ए पैराडिग एंड इन्वॉल्व यूनी यूबिक्यूट प्रेजेंस इन्वायरमेंटल, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल आर्गूमेंट एग्रीमेंट, ये आपका फुल फॉर्म पूछा गया SLA का, बिल्कुल ठीक है। 4 है आपका MQTT प्रोवाइड यूज्ड इन GSN, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। 5 नंबर है बिल्ड और लूप आर टू फंक्शन ऑफ आर्डिनो, तो लूप तो होता है, बिल्ड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। 6 पे आते हैं, तो 6 है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक लाइक, बिल्कुल ठीक है, 2.6 का ट्रू हो जाएगा। IoT से नेटवर्क स्मार्ट डिवाइस सेंसर एक्यूरेट सभी चीज होती है इसमें, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। 2.8 है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग वॉइस मैसेज, तो ये भी आपका ठीक है, ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नॉट रिलेटेड मैनेजर्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर। 10 पे आते हैं फटाफट। नंबर 10 है TCP/IP दिया है आपका, ये वेयर हाउस, बिल्कुल सही है, इसमें 4 लेयर होती हैं और आपके OSI में 7 लेयर होती हैं, तो TCP/IP की लेयर 4 होती है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, ठीक है। टिक कर लें फटाफट, बहुत इजी सिंपल से पेपर है। फटाफट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम पे, इसको ही मिला लीजिए, बहुत इजी और सटीक आंसर हैं आपको दिए जा रहे हैं। IoT एप्लीकेशन आपकी क्या होती है, तो ई ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ हेल्थ केयर डिवाइस, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ई फर्स्ट का। IoT आर्किटेक्चर क्या है, इसमें सेंसर प्रोटोकॉल ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, तो 3.2 का हो जाएगा आपका ए। आर्डुइनो यूनो आपकी आर्डुइनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल आपका क्या है, 3.3 का जे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए दिया होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो कि एप्लीकेशन आप किसमें लिखते हैं, C और C++ में, ठीक है, एनवायरमेंटल पूछा गया है, तो हो जाएगा जे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो हो जाएगा LCD, यानी कि बी 3.4 का। उसके बाद IoT सिक्योरिटी, तो इसमें सेफ गार्ड कनेक्टेड डिवाइस हो जाएगा C। IoT कनेक्टिविटी मॉडल्स में आपको आ जाएगा 3.4 का के ऑप्शन आ जाएगा, डिवाइस टू डिवाइस और डिवाइस टू क्लाउड और डिवाइस टू गेटवे, ठीक है। IoT इकोसिस्टम आपको हो जाएगा, में ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इंक्लूड रिमोट डैशबोर्ड नेटवर्क, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। IoT की लेवल्स कितनी हो, तो लेवल 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा F। और एम्बेडेड C लैंग्वेज आपका पूछा गया 3.9 का जी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम टू माइक्रो कंट्रोलर में एम्बेडेड प्रोग्राम को लिखा जाता है। LDR इस स्टैंड फॉर, LDR का फुल फॉर्म है बेसिकली, तो लाइट डिपेंडेंट डिवाइसेस हो जाएगा यहाँ पे एल,
ठीक है, तो इसको आंसर मैच कर लें। 30 में से आपको कितने मिले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही सटीक आंसर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है 4.1 एम्पावर IoT बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एवरीडे डिवाइसेस। ऑब्जेक्ट आपका दिया है तो F हो जाएगा इसमें कनेक्टिविटी। 4.2 है इन IoT एज वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस एज डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क। 4.2 का M हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेट्रोजेनिटी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा M। IoT डिवाइस आर नेचुरली वल्नरेबल थ्रेड्स हो जाएगा B, यानी कि सिक्योरिटी। 4.4 इन ए सेलुलर नेटवर्क इज एक्सपेंसिव स्पेशली विद द डिवाइस ऑफ। 4.4 का G हो जाएगा इसमें। आपका देखिए G में क्या ऑप्शन दिया है, जे कहाँ गया, बैंडविड्थ। ठीक है, इसमें G हो जाएगा। 4.5 है डिटेक्ट मेटल डिवाइसेस, अगर किसमें करना है तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है आपका, ए हो जाएगा इसमें। गेटवे सॉफ्टवेयर शुड बी स्मार्ट इनफ टू बी हैंडल, इसमें हो जाएगा आपका C लॉगिंग। ITS स्टैंड फॉर, देखिए फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज, हो जाएगा आपका D। ठीक है, नोट कर लें फटाफट। आगे आते हैं, ए रिक्वेस्ट टू क्लाइंट बेसिकली 4.8 का हो जाएगा आपका E। ठीक है, देख लेते हैं E में क्या दिया है आपका। E में है आपका मेथड। जनरल पर्पस मेमोरी इज कॉल्ड, तो इसमें आपका हो जाएगा, ये देख दिया है रैम मेमोरी, तो G हो जाएगा यहाँ पे। इसमें E है, इसमें G है, और लास्ट वाला आपका हो जाएगा इसमें H हो जाएगा, जो कि है इसे माइक्रो कंट्रोलर अर्डिनो डिवाइस, ये आपका दिया है देखिए यहाँ पे ATmega328P। ठीक है, तो ये है आपका पूरा पेपर। और सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपका पेपर जो पूछा गया था, सारे क्वेश्चन आपको गेस्ट क्वेश्चन में और मॉक टेस्ट में तो सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे, वही पूरा पेपर आपको मिला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।